अगर इस वक्त सबसे बड़ा समोसा क्रिटिक्स की बात की जाए तो आमिर अंसारी से बड़ा समोसा क्रिटिक्स इस वक्त कोई नहीं है। वो एक नंबर का झूठा और बेवकूफ वाला रिव्यू देता है बिना सर पैर का, और जितनी बातें बोलता है सब झूठ बोलता है। क्योंकि देखो, आप लोगों को लगता होगा कि मैं हमेशा उनकी तारीफ करता हूं, आज बुरा क्यों लग रहा है? क्योंकि उनके कहने पे मैं आज चला गया पहली बार कार्तिक आर्यन की फिल्म थिएटर में देखने, भूल भुलैया 3। क्योंकि उन्होंने इतनी तारीफ की थी तो मुझे लगा कि ये बंदे ने इतना बोला है तो लाओ इसके बाद इस बार इसके ऊपर यकीन मैं कर लेता हूं। ठीक है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सारे भाइयों को सलाम। मैं हूं आपका दोस्त आशुष मुद खान। आमिर अंसारी को मैं इतना जानता हूं कि ये आदमी हर इंसान का दिल रखता है, चलो ठीक है, लेकिन इतना ज्यादा चापलूसी करने लगता है, इतना ज्यादा चापलूसी कि उसकी कोई लिमिट ही नहीं है। ऐसी चापलूसी इसने आदि पुरुष के टाइम की थी और बहुत कमाल का बोला था। ये बोला था हर हिंदुस्तानी को ये फिल्म देखनी चाहिए, ऐसा वैसा बहुत कुछ बोला था रिव्यू में। लेकिन इसको पता नहीं था इसके रिव्यू के जस्ट थोड़ी देर बाद जब जनता का ओपिनियन आएगा वो गलती आएगा। जनता जो थी, हमारे हिंदू भाई सब लोगों ने बोला ये बकवास है, थर्ड क्लास है, इसने हमारी भावनाओं को ठेस पहुंचाया, बहुत कुछ बोला। तब इसने कुछ नहीं बोला क्योंकि वहां पे तो ये तारीफ कर गया, चापलूसी कर गया। बहरहाल इस फिल्म के लिए भी इसने ऐसी तारीफ की है, ऐसी अनीस बज़मी सलूट है, विजय राज सलूट है, ऐसा सलूट है, वैसा सलूट है। चलिए सबसे पहले मैं आपको रूबरू करवाता हूं भूल भुलैया 3 की कहानी से, जिसकी जबरदस्त कॉमेडी है और जबरदस्त हॉरर सीन है। ठीक है, तो कहानी शुरू होती है 1864 ईस्वी से, जिसमें एक औरत को जलाया जाता है। स्टार्टिंग में उसका फेस नहीं दिखाया जाता, बस उसको जला दिया जाता है। एक राजा होते हैं, उनकी पूरी सिपाही खड़ी होती है, फौज, और वो हुक्म देते हैं और वो उसको जला दिया जाता है। ठीक है, लेकिन ये जो सीन यहाँ पे जलाया जाता है ये लास्ट में भी दिखाया जाता है। यहाँ पे तो फेस छुपाया जाता है, लास्ट में फेस रिवील किया जाता है कि ये था कौन। ठीक है, उसके बाद जो है एंट्री होती है हमारे खुरपी वाले दांत वाले एक्टर कार्तिक आर्यन की। कार्तिक आर्यन भूतों का बिजनेस करते हैं। जो लोग कहीं फंस जाते हैं, मुश्किल में हो जाते हैं, अपने माँ बाप से डर रहता है, तो वो इनसे ये सलाह लेते हैं, तो वो बोलते हैं अपने अंदर भूत लाओ, मैं ऐसे ऐसे करके तुम्हारा भूत भगाऊंगा और मुझे पैसा मिलेगा। वही काम करते हुए ये नजर आते हैं। हाथों में बंदूक की पिचकारी लिए रहते हैं जिसमें बोलते हैं ये गंगा जल है, और जिसपे छिड़क देते हैं उसका भूत गायब हो जाता है, क्योंकि वो होता ही नहीं है, क्योंकि उसका इनका बिजनेस रहता है। फिर इनकी एक जहां मुलाकात हो जाती है टेढ़ी बिमरी के साथ। टेढ़ी बिमरी इनको 1 करोड़ का वो देती है कि आपको 1 करोड़ रुपए दूंगी मैं, क्योंकि आपके पाखंडीपना मैं जान चुकी हूँ, कैमरे में रिकॉर्ड कर चुकी हूँ। अगर आप नहीं आओगे मेरे साथ तो ये यूट्यूब पे मैं डाल दूंगी, तो इससे चुपचाप मेरे साथ चलो, 1 करोड़ रुपए मिलेंगे और फला जहां चलना है और ये काम मेरा करना है। तो हमारे खुरपी वाला बाबा जो है पूछते हैं टेढ़ी बिमरी से, मुझे क्यों ले जा रहे हो? तो वो कहते हैं आगे चलो तो तुमको पता चलेगा आखिर क्यों। लेकिन जब ये खुरपी वाले बाबा पहुंचते हैं वहां पे तो सारे लोग इनको देख के चौंक जाते हैं, सबकी नजर इन्हीं पे टिकी रहती है। तो ये कहते हैं सारे लोग मुझे घूर क्यों रहे? तो टेढ़ी बिमरी कहती है अभी आगे चलो पता चलेगा। फिर सामने आपको दिखाई देता है एक बहुत बड़ा सा महल। ये वही महल है जो हम लोग कई 100 फिल्मों में देख चुके हैं, डरावनी भूतिया फिल्मों में, और स्पेशली सीआईडी और कहाड़ में कई एपिसोड देखा है। जो गंदा सा महल होता है, पंछी उड़ते रहते हैं, झाला लगा होता है, ये वो सब कुछ, बड़ी बड़ी तस्वीरें राजा महाराजाओं की लगी रहती, ऐसा इसमें भी होता है। उसी के ठीक सामने एक रहता है तबेला। उस तबेले के अंदर राजाओं के जो जितने राजा हैं उनके जो फैमिली है उसमें तबेले में रहती है। और जब आप तबेले के अंदर एंट्री मारोगे तो आपको तबेला कम वो महल ज्यादा लगता है। समझ रहे हो? आपको हंसी आएगी कि ये साला ये कौन सा तबेला है, हमारे यहाँ तबेला तो सिर्फ गाय और भैंस रहती है, यहाँ पे तो साला सोफा कुर्सी सब कुछ इतना आलीशान बना हुआ है। बहरहाल ये फिल्म अनीस बाज़मी की है, याद रखिएगा, दिमाग में डाले रहिएगा। ठीक है, यहाँ पे गाय को दूध पिलाया जाता है। तो कार्तिक आर्यन कहते हैं गाय यहाँ हमारे यहाँ दूध देती है, आप क्या पीती है? यहाँ कमजोर हो गई है। पहला जोक बहुत खतरनाक ही था। ठीक है, फिर दूसरा जोक आपको देखने को मिलता है, जितनी राजा फैमिली से बिलोंग करते हैं वो एक टूथपेस्ट के लिए लड़ाई करते हैं। उसको घिस घिस के मंजन निकालते हैं, वो आखिरी होता है लेकिन निकालते रहते हैं। उसी में एक बच्चा होता है राजा का, जो आने वाले भविष्य में राजा बनता, वो टूथपेस्ट पे चढ़कर मंजन निकालता है और बोलता है अभी 1 हफ्ता और चलेगा। ये दूसरा जोक था। ये मेरे हिसाब से नहीं, आमिर अंसारी के हिसाब से, जो पेट पकड़ पकड़ के हंस रहे थे, समझ रहे हो, समोसा क्रिटिक्स, उनके हिसाब से बहुत तगड़ा जोक था। तो उसके आगे जो है जब ये सब कार्तिक आर्यन देखते हैं तो अपने बैग से एक टूथपेस्ट फुल निकाल के देते, भाई साहब ये कर लो, कहां है ऐसा काम कर रहे हो, राजा महाराजों की बेइज्जती करवा रहे हो यार, नाम की बेइज्जती करवा रहे हो, ये ले लो। जब वो टूथपेस्ट मिलता है उन लोगों तो पूरी फैमिली पागल हो जाती है, कहती है ये तो साल भर चलेगा। ये तीसरा जोक था। ठीक है, उसके बाद एंट्री होती है हमारे कौवा बिरानी विजय राज की, जो कि अच्छी कॉमेडी बहुत सी फिल्मों में पहले की है, लेकिन इस फिल्म के अंदर उनकी कॉमेडी देखिए। चेले मतलब उनका जो नौकर उसको बैठा के व्हीलचेयर में घूम रहे हैं, कह रहे हैं राजा मैं हूं, ये तो मेरा रक्षक है, क्योंकि इन्होंने इतनी रक्षा हम लोगों की है, अब इनकी रक्षा करने की जिम्मेदारी हम लोगों की है। ये चौथा जोक था। हंसी आई आपको? ये चौथा जोक था। उसके बाद विजय राज कहते हैं भाई साहब आओ कुछ खा लो, आए हो थक गए होगे। अब खुरपी वाले एक्टर को भूख लग जाती है, जैसे वो बैठते हैं और थाली खोलते हैं उसमें 1 रोटी, प्याज और मिर्चा रहता है। ये 5वां जोक था। हंसी आई? अब उसी रोटी को लेकर राजा यानी विजय राज और उनके जो रक्षक रहते हैं वो रोटी के लिए लड़ाई करते हैं। ये 6वां जोक था। हंसी आई आपको? उसके बाद क्या होता है कि सामने तो हवेली है, उस हवेली के अंदर टेढ़ी बिमरी और खुरपी वाले एक्टर और एक जो गदर का विलन थे, वो तीनों, वो गदर का विलन जो है इसमें जो है पंडित बने हैं बहुत बड़े,
तो वो लेके जाते हैं, उनको वो पेंटिंग दिखाते हैं कि भाई साहब ये पेंटिंग है, देखिए आपसे मिलती जुलती, 200 साल बाद यहाँ पे ट्विस्ट आता है, 200 साल बाद आपका पुनः जन्म हुआ है, अब आपको यहाँ पे डर होने लगनी चाहिए, डरना चाहिए कि यार 200 साल बाद आदमी फिर आ गया है, डरिए यहाँ पर। ठीक है, उसके आगे की कहानी आपको मैं बता दूं, इस खुरपी वाले एक्टर के साथ एक छोटा सा, जैसे कि आप इसको देख रहे हैं, ये आदमी इतना इरिटेट करता है, इतना, हर सीन पे ये बेहोश हो जाता है। इस साले को मन तो करता है निकाल के जूता मारूं, हर सीन पे बेहोश हो जाता है। इसको क्या करने रखे थे, हंसाने के लिए, मतलब लोग को हंसी आएगी, देखो 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 फिर बेहोश हो गया, देखो देखो फिर हो गया, हा 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 फिर हो गया। जो आमिर अंसारी इस पे पेट पड़ के हंसा होगा, क्योंकि इतनी कमाल की कॉमेडी है, मैं बता नहीं सकता, खतरनाक कॉमेडी है, समझ रहे हो। इसके आगे कॉमेडी जो कि मेन कैरेक्टर आते हैं, संजय मिश्रा, राजपाल यादव और वो जो है क्या नाम उसका, वो तीनों आते हैं। इससे वाहियात कॉमेडी जो तीनों करते हैं वो आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, मतलब इतनी बुरी से बुरी हरकत करते हैं, समझ रहे हो। संजय मिश्रा और राजपाल यादव और वो जो रहती है तीनों साथ में, उनकी कॉमेडी कि तेरी अम्मा कब मरी थी, 2 साल पहले, 2 साल पहले हम लोग यहां पर आए तो ऐसा हुआ, ये महल खाली देखा था तो हम लोग ने यहां डेरा डाल लिया, फिर तुम लोग को आते हुए देखा था, तुम लोग को डराने की कोशिश की गई, लेकिन तुम लोग डरे नहीं, हमारी चोरी पकड़ी गई। ये 7वां जोक था, हंसी आई आपको। फिर उसके बाद जो है एंट्री होती है मलाइका की, मलाइका यानी विद्या बालन की। विद्या बालन आती है, केयर टेकर समझ लो, जो देखती हैं हर चीज को, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, उनको आपको देख के लगेगा भाई ये आ गई, अब ये कोई हरकत करेगी, अब ये कोई सीन ऐसी आएगी जो देख के आप डर जाओगे, मतलब खतरनाक होगी, बवाल होगा, लेकिन वो चारों तरफ टहलती हुई घर पे नजर आती हैं, समझ रहे हो। उसके बाद थोड़ी देर बाद जो है ये उलूल जुलूल की जो कॉमेडी होती रहती है, इधर जाना उधर, अच्छा गाने इतने बकवास बकवास गाने डाले हैं कि बोर हो जाए आदमी, थिएटर छोड़ के भाग जाए। उसके बाद जो है लास्ट इंटरवल जब होने वाला था, थोड़ी देर पहले एंट्री होती है माधुरी दीक्षित की, मतलब इतने जोड़ और तोड़ पे जाके वो इंटरवल होता है कि आपकी तबीयत इतनी खुश हो जाती है, इतना आप हंस चुके होते हो ना कि भाई साहब अब हंस लिया, अब डरने का मौका है, क्योंकि अब माधुरी की मेन एंट्री हुई है, यही मंजूरी का है, बात समझे। उसके बाद स्टार्ट होती है इंटरवल की कहानी। अच्छा, फिर उसके बाद एंट्री ये होती है कि जितने लोग तबेले में रहते हैं, जितने लोग सामने रहते हैं तबेले में, वो फिर शिफ्ट करने के लिए तैयार हो जाते हैं महल में, मतलब रू बाबा आ गए हैं, उनकी जान बचाएंगे, तो वो लोग आ जाते हैं, जो कि सामने ही है। वहां पे गाना, आइकॉनिक गाना बजता है, संदेशे आते हैं, जिसको देख के मूड खराब होता है, इतना खूबसूरत गाने की यहां पे वाट लगाने की क्या जरूरत थी, लेकिन इस पे आमिर अंसारी को बड़ी हंसी आती है, मतलब अद्भुत सीन थी वो, देखोगे तो आप गाली बकोगे ये सीन को। बहरहाल अब महल में आ गए, इसलिए सिर्फ आए हैं कि उस महल को किसी भी तरीके से 1000 करोड़ का बेचना है और बेच के यहां से भागना है, क्योंकि इसमें भूत रहता है। अच्छा, भूत और हॉरर कॉमेडी, हॉरर सीन की बात करूं, एक ही सबसे खतरनाक हॉरर सीन है पूरी फिल्म के अंदर। वो सीन वो है जब वो दूसरा आदमी, एक तो माधुरी दीक्षित खरीदने आती है, दूसरा एक आदमी और आता है जो 1000 करोड़ देने को तैयार होता है, वो जब लौटता रहता है तो जंगल का सीन होता है। ऐसा सीन हम लोगों ने आहट में, सीआईडी में, पुरानी फिल्म में बहुत देखा है कि जंगल है, पूरी तरफ पेड़ है, घना पेड़ है, आधी रात है, सुनसान गाड़ी चल रही है, उसी वक्त सामने गाड़ी के ऊपर एक भूत आ जाता है और वो गाड़ी इतनी स्पीड से जाके पेड़ में लड़ती है, जो कि पेड़ में लड़ने के बाद आदमी की जान नहीं बचती, लेकिन इस आदमी की जान बच जाती है, क्योंकि इसको भूत देखना है, देखना नहीं, लोगों को दिखाना है कि भूत है भाई। तो ये गाड़ी का गेट खोल के जैसे बाहर आता है, भूत आके इसको यूं ही करता है और ये मर जाता है, वो सीन नहीं दिखाती। आपको बता दो ये फिल्म 2 घंटा 38 मिनट की है, लेकिन 2 घंटा 2 मिनट तक आप ये फालतू से वाहियात से कॉमेडी, वाहियात से जितने गाने वही सब देखोगे। बाकी 2 घंटे 2 मिनट बाद आपको ऐसा एहसास होगा शायद जो हॉरर जिसपे फिल्म बनी है वो कुछ देखने को मिलने वाला है, लेकिन 2 ही मिनट बाद आपका वो सपना टूट जाता है, क्योंकि ये फिर लास्ट तक वही वाहियात चीजें चलती रहती हैं। लास्ट में 10 सेकंड के लिए कुछ सीन ऐसी आती है जहां आप कनेक्ट करना चाहते हो, वो 10 सेकंड, वो 20 सेकंड हो सकता था, लेकिन उससे भी आप मरूम हो जाओगे कि वो भी खत्म कर दिया, वो भी छीन लिया, समझ रहे हो। तो ये आमिर अंसारी जैसे वाहियात जो समोसा क्रिटिक्स हैं, उनके हिसाब से ये फिल्म बहुत कमाल है, हॉरर तगड़ा है, कॉमेडी तगड़ी है। मैं रियलिटी बता रहा हूं, आप पूरी फिल्म देख के आओ, मुझे कमेंट करके बताना कि ये फिल्म कैसी है, एंड तक आप इसको बोलोगे। कितने लोग मुझे कमेंट करते हैं यार आमिर अंसारी उसके बारे में सलमान खान का बड़ा तौलता था, ये अब नहीं बोलता, नहीं बोलेगा, फट्टू आदमी है वो, कहां बोलेगा, जाके उसको खुद मैसेज कर लो भाई लोग, आप लोग उसको खुद मैसेज करके पूछो उससे क्या क्यों नहीं कर रहा है। मेरा दिल टूट गया यार, मेरा पैसा लग गया, मेहनत का पैसा था यार, इस चक्कर में भरोसा किया कि आमिर भाई ने बोला, यार आमिर भाई बोले होंगे तो अच्छी बात। एक सीन साली नहीं है जिसके बारे में बोलूं, मैं बोलूं अनीस बाज़मी की इससे बेहतरीन फिल्म पागलपंती है, उसको मैं 10 बार थिएटर में देखने को तैयार हूं। कमाल का परफॉर्मेंस अरशद वारसी का हो, सौरभ शुक्ला का हो, अनिल कपूर का हो, तगड़ा है, इसी वाहियात फिल्म बनाई है। अरे भाई साहब, माधुरी दीक्षित जबरदस्त कमाल की एक्ट्रेस, जो कि मेरी फेवरेट है, वेस्ट कर दिया यार उनको, विद्या बालन वेस्ट कर दिया। माधुरी दीक्षित को जो हंसी दी है ना, देख के गुस्सा आ रही थी, जो कि मेरी फेवरेट है, माधुरी और श्रीदेवी जी। विद्या बालन कमाल की एक्ट्रेस है, पूरी फिल्म में जो फिल्म में उनको सीन दिए गए हैं, सारे सीने भद्दी और बकवास लगी हैं यार, रियलिटी बोल रहा हूं। कौवा बिरयानी सीन, अरे भाई साहब
इन दोनों की फाइट होती है, ऊपर से आसमान से कौवे गिर गिर के मर रहे हैं, वही कौवे की बिरयानी की दावत हो गई और बोलता है हंसी आएगी। अबे जूता निकाल के मारने का मन करता है कसम से डायरेक्टर को। कौन सी सीन डाले हो यार, बकवास, मतलब हंसाने के लिए कुछ भी, हंसी आई नहीं रही है, एक नेचुरल हंसी होती, मैंने बोला। और बोल रहे स्त्री 2 का बाप, अबे स्त्री 2 की जो स्टार्टिंग होती है और जो पहला वो सिगरेट पीती हुई लड़की को लेता है ना, वो सीन वाली पहली वाली सीन में सरकटा, उसका उतनी सीन को भी नहीं पा पाई ये पूरी फिल्म। स्त्री 2 तो एक कमाल की फिल्म है, उसमें कॉमेडी भी नेचुरल है, हंसी, इमोशन, फीलिंग सब कुछ है। बकवास फिल्म को बता रहा है, इससे लाख गुना बेहतर फिल्म मैंने बनाया, पागलपंती बनाई है अनीस बाज़मी ने, तगड़ी फिल्म बनाई है, उसको देख लो, वो बेस्ट है। बोल रहा है कि व्यूल भैया का लास्ट में जब सॉन्ग होता है मैं खड़क करता, अरे इतना तगड़ा सॉन्ग, कमाल बंदा। अबे जाके इसको तू घर में बैठ के यूट्यूब पे देख लेता, वैसे भी तू थिएटर में अकेले देख रहा था, क्योंकि जैसे अनीस बाज़मी प्रस्तुति लिख के आती है, पब्लिक बाहर जा चुकी थी, तू अकेले ही थिएटर में था जो फिल्म का गाना देख रहा था। भाई साहब जवान फिल्म की सीन काटी, मतलब जवान फिल्म की सीन डाली, मतलब मजाक उड़ाया है जवान फिल्म का यार। राजपाल यादव शाहरुख खान बन के आते हैं, वो सीन देख के आपके मुंह से गाली आएगी यार, ये बेइज्जती है शाहरुख खान की फिल्म जवान का। मतलब इतना बकवास काम किया गया, मतलब हर एक चीज को खाली बर्बाद किया इस फिल्म ने, कोई अच्छी चीजें नहीं दिखाई हैं। जिसमें आमिर अंसारी को बड़ी मजा आई, वो जवान की सीन आई ना, वो जवान की सीन आप गाली बकोगे यार, इतनी आइकॉनिक सीन, इतनी जबरदस्त सीन उसकी मां बहन की गई है।